प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जीवित परमेश्वर का पवित्र नाम पर सारा भाई बहनों को, दूर और करीब बैठ के बात सुनने वाला बुजुर्ग, माँ बाप, खुदा का खादिम लोग, मेरे बच्चे लोग, सबको यीशु मसीह का पवित्र नाम पर धन्यवाद देता हूँ। पहला महीना का, नया साल का पहला महीना का 8वां तारीख तक परमेश्वर ने जिंदा रखा। इस सुबह परमेश्वर का आशीष था हम लोगों के पास। इस सुबह खुदावंद का दया था। इस सुबह यीशु का प्यार था। वो यीशु का दया था हम लोगों पर में, इसलिए उठा है। आज परमेश्वर चाहते मैं और आप उसकी नाम का तारीफ करने वाला दिन बन जाए। दुनिया पापों को बीच में दौड़ रहा और उसका चुना हुआ लोग उसका नाम का तारीफ के लिए चलता हो, बढ़ता हो। आपने जो भी प्लान करते हैं ना, परमेश्वर की इच्छा के हिसाब से एक नया देख लीजिए। ए परमेश्वर, तू मेरा परमेश्वर, यत्न से मैं तुझे ढूंढूंगा, लिखा हुआ है जबूर में। तू मेरा परमेश्वर, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा। नहीं मतलब सुबह मैं तेरे नाम को ढूंढूंगा, तुझे ढूंढूंगा। जिस तरह प्यासा दिल, प्यासा दिल में, प्यासा दिल के अंदर में, तड़पता हुआ दिल से, प्यासा दिल से मैं तुझे ढूंढूंगा। किसको? परमेश्वर को। ऐसे हो सकते हो सकता है। यीशु चाहता है कि मैं और आप उसकी नाम का तारीफ करने वाला, उसके औलाद बन करके, उसका संतान बन करके परमेश्वर का आशीष पाए और बच्चों बन करके जीने के लिए परमेश्वर चाहता हो। आज यहोवा का नाम जिला लो, उसके नाम ब्लेसिंग का है, उसकी नाम छुटकारा का है, उसका नाम चंगाई का है, उसका नाम आशीष का है। उस नाम पर शिफा है, उस नाम पर मुक्ति है, उस नाम पर छुटकारा है, उसके नाम पर बुलंद सिर को बुलंद करता है, उसके नाम पर पवित्र आत्मा को हासिल कर सकता है। वही नाम सबसे ऊंचा नाम, दुनिया का सबसे ऊंचा नाम एक ही है, तो खुदावंद यीशु मसीह का नाम सबसे ऊंचा नाम। उसके अलावा दूसरा कोई नाम नहीं है, ना कोई खुदा नहीं है। इधर वचन में लिखा हुआ देखिए, एक बात परमेश्वर हमसे और आपसे चाहता हो, पापों का मुक्ति खुदावंद चाहता है। जिंदगी के अंदर हर इंसान तौबा करना परमेश्वर चाहता हो, तौबा का साथ वापस आने के लिए परमेश्वर चाहता हो, मन भिरा के लौट आने के लिए परमेश्वर चाहता हो। देखिए रसूलों की किताब 3 अध्याय उसका 19 में लिखा, एक्ट अपोस्टल चैप्टर 3 वर्स 19 में लिखा। एक बात में पढ़ते हो, मेरे साथ आइएगा। उधर जो लिखा है, इसलिए मन भिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिट जाए। इसलिए मन भिराओ, लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिट जाए, जिससे प्रभु के सम्मुख से तो विश्रांति का दिन पाएगा। कितना गहरी बात है ना। पढ़ने में इसी है, बोलने में इसी है, थोड़ा दिल के अंदर थोड़ा बैठा कर देखो वचन को, किस तरह गहरा समझ जाएगा। इसलिए मन भिराओ, तौबा करो और लौट आओ। कहां से? खुदा से जो भाग्य वो रास्ता से, खुदा से दूर हुआ जगह से परमेश्वर के करीब वापस आ जाओ। तो दुनिया का कोई भी कोना में जाकर छिप लो, या समुद्र में जाकर छिप लो, समुद्र को छोड़कर दुनिया का कोई भी एंडिंग में जाकर बैठ जाओ, परमेश्वर का नजर तुझे देखेगा। उसके नजर के सामने से तू मिट नहीं सकता, हट नहीं सकता है, भाग नहीं सकता है। वो तुझे देखता है आज, क्योंकि तुम्हारा जीवन उसी का दान है। इसलिए तुम्हारे ऊपर उसका भरोसा है। आज नहीं तो मेरा बच्चा वापस आएगा, आज नहीं तो कल मेरा बच्चा वापस आएगा। खुदा को भरोसा है। उजाड़ पुत्र जितना वापस आया ना, उसी तरह वापस आएगा। यीशु को मालूम है। ये वचन सुनते साथ मेरे साथी एक बात याद रखना, परमेश्वर चाहता है कि तू और मैं वापस आने के लिए। इसलिए मन भिराओ, लौट आओ, इससे तुम्हारा पाप मिट जाएगा। तुम्हारा पापों को मिटना है तो तुम मन भराना जरूरी है। यीशु मसीह ने खुद प्रचार किया था कि मन भराओ, स्वर्गराज निकट, मन भराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। यीशु ने खुद बोला, जॉन बपतिस्मा ने बोला, मन भराओ, वापस आओ। आज कलाम शुरुआत से लेकर आखिर तक बता रहा है इंसान का मन भराने के बारे में। हर एक मजहब में, हर एक जगह में ये बताता है, मन भरा के वापस आओ, मन भरा के वापस आओ, तौबा करके वापस आओ, पापों की रास्ता छोड़ मन भरा के वापस आओ।
खुदावन यीशु मसीह चाहता है कि मैं और आप तौबा का साथ वापस आके उसकी नाम का साथ बपतिस्मा लेके आगे बढ़ने के लिए चाहता हूं। एक वचन का साथ सुन लीजिए, तो जो बताया बात है, ये जो कहने का कारण और एक बात है, पतरस और यूहन्ना का चारों तरफ में कुछ लोग घेर के खड़ा है, क्योंकि वहां पर एक मिरेकल हुआ। क्या मिरेकल था वहां पर? जो देखिए 3 अध्याय उसका पहला मैं पढ़ता हूं, चैप्टर 3 वर्स 1 में पढ़ता हूं, एक्ट अपोस्टल का। पतरस और यूहन्ना तीसरे पर प्रार्थना के लिए मंदिर में जा रहे थे, और लोगों ने एक जन्म से लेंगड़े को ला रहे थे, जिसको वो प्रतिदिन मंदिर का उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देता था। इसलिए मंदिर का जो सुंदर नाम कहलाया जाता है, जो मंदिर का सामने जो दरवाजा है, 7 दरवाजा है इसलिए मंदिर का, उसके से एक दरवाजा का नाम है सुंदर। वही सुंदर नाम पर कहलाने वाला दरवाजा के सामने एक मां का कोख से जो लंगड़ा वाला एक इंसान को बैठाता था। ये इंसान जन्म से पांव हमें सही तरफ से रख के चला नहीं है। 4 लोग उसको उठा के लेकर आता, 4 लोग उसको उठा के ले जाते, वैसे कंडीशन है इसको। इसका आने वाले एक ही आमदनी है, दरवाजा के सामने बैठा था। कहां पर? मंदिर का दरवाजा के सामने बैठाता है। वही मंदिर के सामने बैठा हुआ लोगों को, जो मंदिर के अंदर जाने आने वाले लोगों से भीख मांगने के लिए इसको बैठाया हुआ है। ये इंसान वहां बैठा हुआ, तो एक वक्त पतरस और यूहन्ना दोनों मिलकर के आराधना के लिए जा रहा। तो जो लिख रहा है, तीसरे पहर प्रार्थना के लिए जा रहा। मेरे हिसाब से 9 बजे सुबह का वक्त, तीसरा पहर है। ये लोग मंदिर के अंदर सुबह जाते वक्त ये भीख मांगा, ये लंगड़ा ने उन से कुछ मांगा, मुझे कुछ दो, हेल्प मांग रहा। और उसके बता रहा मांगे, उसने मंदिर में जाने वाले से भीख मांगे। तीसरा वचन पढ़ता हूं। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस और यूहन्ना जाते हुए देखता तो उससे भीख मांगी, और पतरस और यूहन्ना के साथ उसकी और आराधना उसको ध्यान से देखकर कहा। तो पतरस और यूहन्ना उसको बोला, हम लोग को ध्यान से देख, हम लोग कल रात को पाया हुआ, कल दिया दिनों पर पाया हुआ एक ताकत हम लोगों के पास है। ये ताकत भीख मांगा को दोबारा किसी के सामने हाथ बढ़ाने के लिए नहीं, आमीन बोलने का मौका नहीं देता है। ये नाम मिरेकल का है, ये नाम शिफा का है, ये नाम छुटकारा का है, ये नाम बंधन को खोलता है, ये नाम तेरे सिर को बुलंद करता है, ये नाम झुकाओं को उठाता है, ये नाम बीमारी को शिफा देता है। ये नाम सबसे ऊंचा नाम किसका नाम? यीशु मसीह का नाम। उसने बोला है, हम लोग को घोर से देख। हम लोग देखता किसको मालूम है? दुनिया का चारों ओर देखता है, कौन सेंट है, कौन प्रॉफिट है, कौन क्या है, उस सब का पीछे जाके क्या है देखने के लिए बोलते, उस सबको देख रहा। मैं आपसे एक बात कहता हूं, और दुनिया वाला किसी के ऊपर में भरोसा ना रखना, या दुनिया का कोई भी जो खुदा है बोल करके जिसका नाम पर जो जहां जहां जो बैठा के रखा, वो सबके ऊपर ध्यान नहीं रखना, उसको देखना नहीं है, क्योंकि वो कभी भी तुझे बचाने नहीं सकता है। वो खुद अपने आप को बचने के लिए परमेश्वर के पास गया था, तो वो तुझे कैसे बचाएगा? या नबूवत करने वाला, या बाबा, या ढोना, या दुनिया वाला, दुनिया के अंदर का जितना मूर्त है इस सबका पीछे देख देख के चल के तेरा जिंदगी बर्बाद ना करो। सच्चा खुदावन एक ही है, वही खुदावन यीशु मसीह है। उसका पास मन भराओ, लौटाओ तेरा पापों का मिट जाने के लिए। ये जो वचन में दिखा हुआ बात के अंदर में समझ जाना, इन्होंने क्या किया, दोनों मिलकर एक साथ बोला, तो हम लोगों को देख बोला। जबूर में लिखा हुआ, परमेश्वर के ऊपर जिसने जो नजर उठाई उसने कभी शर्मिंदगी होने ना दिया, लिखा है 34 जबूर में लिखा हुआ है। परमेश्वर जिसने उस पर नजर की उसने कभी लज्जित होने ना दिया, लिखा हुआ है। आज परमेश्वर के ऊपर नजर उठा के देख, तो कभी शर्मिंदगी होने नहीं देगा तुझे। जो इतना दिन से तुम जो किया हुआ कास्ता जो गलत सा परमेश्वर भूल जाएंगे, माफ कर लेंगे, आज से तुझे उसको संतान बना लेंगे। तुम परमेश्वर के ऊपर नजर उठा के देखो ना आज एक बार। दुनिया के ऊपर में, बाबा लोगों के ऊपर में, जादू टोने वाले के ऊपर में, मूर्ति के ऊपर में, तुम जो हाथ बढ़ाते हुए माथा टेकते हुए जाने वाले जगह से छोड़, परमेश्वर के ऊपर में नजर उठा के देख। वो स्वर्ग में विराजमान एक ही है, वही खुदावन यीशु मसीह तुम्हारे लिए जी उठा है। वही खुदावन को आज दिल से अपना ले। हालेलुया। पतरस और यूहन्ना ने बोला, हम लोग को देख। उसके बाद जो हम लोग को देख, तो उसने भीख मांगा। उसने क्या किया,
हमारी ओर देख। तो वह उसने उनसे कुछ पाने का आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। उसने सोचा, भिख मांगने ने सोचा कुछ मिल जाएगा बोल के उसने कुछ पाने का आशा रखते हुए घूर से देख रहा। हालेलुया, हालेलुया। उससे कुछ पाएगा सोच करके इसने क्या घूर से देखा। जब पत्रोस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरा पास है वही तुझे देता हूं। सोना और चांदी, अब चांदी और सोना मेरे पास है नहीं है, मेरा पास जो वह तुझे देता हो। ये अधिकार का साथ वो बोले, क्योंकि इसने हासिल किया हुआ है, इसने पाया है, इसलिए बोलते हैं सोना और चांदी से कीमती एक नाम है, वही नाम मैं तुझे देता हूं। क्योंकि ये इंसान माँ का कोख से बंधा हुआ है, माँ का कोख से बंधा हुआ है। आज ये वचन सुनते साथ मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, एक आपके लिए एक मैसेज डालना, मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ। माँ का पेट में रहते हुए जो बीमारी से, परेशानी से, किसी का बोली को बंद किया, किसी का सुनना बंद किया हुआ, किसी का चलना बंद किया, किसी को आंखी को बंद किया, इससे किसी से जन्म होने वाला जो जन्म का उल्टा बंधा हुआ सारा बंधन है, कोख से बंधा हुआ बंधन है, औलाद ना जन्मे बोल के बंधा हुआ बंधन है, तेरा बीमारी से हमेशा के लिए ऐसे हो जाए बोल के बंधा हुआ बंधन है, ये आवाज सुनते साथ मसीह यीशु का नाम खुल जाए इस वक्त में। आज मसीह यीशु का आत्मा का भरपूरी में जुड़ जाए। जो बंधा हुआ सारा बंधन, कौन जिसने को कहां से बंधा उधर वापस जाए। आज यीशु मसीह के नाम पर, यीशु मसीह के नाम पर माप का कोख से बंधा हुआ सारा बंधन हमेशा के लिए खुल जाए। परमेश्वर के नाम के साथ आंखें खुल जाए, कान खुल जाए, जुबान खुल जाए, आवाज खुल जाए, हमें साथ साथ उसका हड्डियों में, नसों में जो बंधा हुआ बंधन खुल जाए इस वक्त। जो बड़ा रहेगा से कभी भी तेरे कोख में औलाद जन्म ना बोल करके, एक औलाद जन्म ना बोल के बंधा हुआ सारा बंधन आवाज के साथ खुल जाए। वही प्रौढ़ी मन रहेगा मन हदच्ची इस मसीह के नाम पर छुटकारा पाए इस वक्त में। थोड़ा बड़ा धन दौलत में बांध दिया, औलाद में बांध दिया, पानी को बांध दिया, खाने पीने बांध दिया, गाड़ी घोड़ा में बांध दिया, जिंदगी के अंदर का ताकत को बांध दिया। कभी तेरे मुंह से कोई आवाज नहीं आए बोल कर बंधा हुआ सारा इस दुनिया की काला जादू का बंधन मसीह यीशु के नाम पर हमेशा के लिए खुल जाए। वो जो बंधा हुआ बंधन उसकी औलाद के ऊपर हमेशा के लिए निकाल दे। बोल रहा वचनों का अनुसार बता रहा, जो बांध दिया बॉन्डेजेस उसकी नाम की खुलता है। देखिए, इसलिए मन फिराओ और लौट आओ कि तुम्हारा पाप मिट जाए। तुम्हारा पाप मिटने के लिए मन फिरा के वापस आओ। इधर जो बता रहा उसने क्या किया, अमन चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरा पास है वही तुझे देता हूं। मैं यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर बोला उसने। यीशु मसीह नासरी के नाम पर चल फिर बोला। आज तुम्हारे ऊपर बंधा हुआ बॉन्डेज कभी उठे नहीं, कभी चले नहीं, कभी बढ़े नहीं, आगे तरक्की ना करे, आगे ना भले, आगे ना भूले, तेरे जिंदगी के अंदर कोई आशीष ना पाए, कभी तुम कामयाबी ना हो बोल के बांध दिया हुआ नहीं। तेरे औलाद कभी बढ़े नहीं, तेरे आंसू हमेशा के लिए चलते, आंसू कभी मिटे नहीं, तेरे परिवार में कोई खुशी नहीं आए, तेरे कोख में कभी एक औलाद जन्म ना हो बोल के बांध रखने वाला इस दुनिया का सारा, इस दुनिया की ताकत को बस यीशु के नाम एक एक करके हमेशा के लिए दूर करता हूं, एक एक करके जला के हमेशा के लिए भस्म करता हूं। दोबारा जिंदगी में कभी उठे नहीं, हमेशा के लिए हील। तू बच्चा गन रहेगा दमाना हाड़ रहेगा बदन हचसी पवित्र आत्मा का वसीला का साथ टच। हालेलुया। मसीह नासरी के नाम से चल फिर बोला, और उसने उसका दाहिने हाथ पकड़ के उससे उठाया, और तुरंत उसके पांव और ठकने में बल आ गया। वह चलकर खड़ा हो गया, और उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर का स्तुति करते हुए उनके साथ मंदिर में चला गया। ये इंसान का चाहत क्या था मालूम है? परमेश्वर को देखना, खुदा को देखने के लिए मंदिर के अंदर घुसना था। समझो ये वहां पर सालों साल बैठ कर धूप और पानी और मट्टी और धूल सब में बैठ कर रो रहा अंदर जाने के लिए। अभी यूहन्ना और पतरस और यूहन्ना दोनों मिल करके उसे बोला हम लोग को देख और से। उसने देखा तो कुछ पाएगा बोल के उसने सोचा था। उसने बोला है सोना चांदी मेरे पास नहीं, मेरे पास जो कुछ है वही तुझे देता हूँ, बस यीशु नासरी के नाम रोट चल फिर बोला उसने। साथ साथ उसकी ठक ने क्या किया मालूम है?
मजबूत हो गया, नस में ताकत आ गया, हड्डियों में ताकत आ गया, बदन में ताकत आ गया, दिल में ताकत आ गया, आवाज में ताकत आ गया। ये आवाज सुनते साथ तेरे हड्डियों में, नसों में, गुर्दे पर, जो जो जगह पर जो बंधा हुआ सारा परेशानी का ताकत बस यीशु के नाम पर खुल जाए। ये पवित्र वचन के द्वारा तुम भी शिफा पाए। इसलिए मन भराओ, लौटाओ तुम्हारा पाप मिट जाने के लिए। तो ये जब कूदते नाचते हुए मंदिर के अंदर इन लोगों के साथ चला गया, तो वहां का लोग देख करके बोला, अरे ये तो वही है ना, वही जो भीख मांगने वाला, वही था ना, बोल करके ये लोग सब क्या किया, मैंने अचंभा के साथ उसको देख रहा। तो पतरस और यूहन्ना के साथ में इसने साथ खड़ा है, तो इन लोगों के साथ खड़ा हुआ, तो उन लोगों से पूछताछ करने लग गया। तब पतरस ने उससे बोल रहा है, इसमें आश्चर्य का साथ तुम देखने का क्या है, इसलिए मन भरा के वापस आओ, अपना पाप मिट जाएगा तो तुम्हारा भी जिंदगी के अंदर बरकत आ जाएगा। शापों के हिसाब से, पापों के हिसाब से लोगों को ऊपर बांध कर रखने वाला इस दुनिया का सारा जेलसी का बंधन बस यीशु के नाम पर हमेशा के लिए फो निकल जाए, जिंदगी भर के लिए, हमेशा के लिए वो दब जाए। हाँ, यीशु मसीह के नाम पर अपने लोगों को शिफा दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम पर अपने लोगों को छुटकारा दे परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम पर उसको छुटकारा दे परमेश्वर। एक एक को आज ये आवाज सुनते साथ सबको ऊपर में नया पावर आ जाए। लोगों को बंधा हुआ, नाम लेके बंधा हुआ एक एक बॉन्डेज को मसीह यीशु के नाम पर हमेशा के लिए फो निकाल देता हूं। लोगों को बंद के, इंसानों को बंद के, दुआ को बंद के, आवाज को बंद के, आंखों को बंद के, कानों को बंद के, हमें आवाज नहीं है बोल के रोकने वाला इस दुनिया का सारा जेलसी का ताकत है बस यीशु के नाम पर हमेशा के लिए फो तेरे सिर को कुचाल देता हो। छुटकारा का साथ आगे बढ़े वचनों के साथ। परमेश्वर आपको आशीष दे। लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू, लॉर्ड ब्लेस यू।